नारद ज्ञान भक्ति और वैराग्य की। वो कैसी कथा है? एक बार नारद जी नर नारायण पर्वत के समीप बद्रिका आश्रम में एक चट्टान पर मुंह लटकाए बैठे थे। चेहरे पर मलिनता थी, उदासी थी, अशांति थी। उसी समय वहां पर सनक, सनंदन, सनत कुमार आदि चारों भाई वहां से गुजरे। और जैसे ही वो गुजरे तो उन्होंने देखा, अरे हमारे भ्राता देव ऋषि नारद इस तरह उदास होकर क्यों बैठे हैं? उन्होंने जाकर पूछा, नारद ये क्या बात है, इतनी उदासी क्यों? तो नारद जी ने कहा कि कलयुग आ गया है और कलयुग आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। अब इसमें धर्म जैसी कोई चीज नहीं रही, सब दूर अधर्म का बोलबाला हो गया है। और ये अधर्म का बोलबाला देखते देखते मैं भ्रमण करते करते थक गया, तो यहां आ गया। सनत कुमार जी ने पूछा कि आपकी उदासी का ये कारण तो नहीं हो सकता, कुछ और कारण है। तब नारद जी ने कहा कि मैं अभी श्रीधाम वृंदावन गया था। जब श्रीधाम वृंदावन गया तो मैं वहां से गुजर रहा था, एक युवती के पास से गुजरा जिसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हुए थे। मैं उससे कुछ नहीं बोला, कुछ आगे बढ़ गया तो युवती ने ही मुझको आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। ओ साधु कहां जा रहे हो, रुको। मैं रुका, उसके पास गया तो उस युवती ने मुझसे कहा कि आप जब पास से गुजरे तो मेरे मन को असीम शांति की प्राप्ति हुई, इसलिए मैंने आपको आवाज देकर रोका। यहां पर ये घटना आपके और हमें ये बता रही है कि जब जब जीवन में कोई साधु गुजरे, नजदीक से भी गुजरे, तो वो अपनी ऊर्जा शांति के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हमारे को सौंप जाता है। तो इसीलिए संतों का सानिध्य, संतों के निकटता, संतों का सामीप्य हमें मिलता रहे, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। नारद जी को जब उन्होंने रोका तो उन्होंने कहा कि हे देवी आप कौन हैं? तो उस युवती ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र आकर यौवन निखरा, लेकिन गुजरात में आकर मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। जब जीर्ण शीर्ण हो गई तो मैं श्रीधाम वृंदावन आई और यहाँ आकर मैं तो यौवन को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान भक्ति और वैराग्य है, ये दोनों वृद्ध हो गए और बेहोश होकर लुढ़क गए। अब आप ये बताएं संत जी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे ये दोनों पुत्र युवा हो जाएं? कारण ये कि मैं इनकी माँ, मैं तो यौवन को प्राप्त हूं, युवती हूं, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ये बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, बीमार हो गए, इनको ठीक करने का उपाय बताओ। तो नारद जी ने उनके कान में कुछ वेद मंत्र बोले, कोई दूसरे मंत्र बोले, लेकिन उनकी निश्चेतना, बेहोशी टूटी नहीं, वो अपनी जगह जारी रही। जब ये जारी रही तो नारद जी ने कुछ और उपाय किए, लेकिन नारद जी के सभी उपाय वहां पर निष्फल हो गए, उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो नारद जी जगह जगह साधु संतों से पूछ कर ये पूछने लगे कि किस तरह से उस युवती के दोनों वृद्ध हुए पुत्रों का बेहोशी तोड़ी जाए अथवा उनको यौवन की प्राप्ति करवाई जाए, ऐसा क्या किया जाए? कोई भी उनको जवाब नहीं देता है। तभी आकाशवाणी होती है कि नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब वो दूसरी बार साधु संत और गुणीजनों विदुजनों से ये पूछते हैं कि सत्संग क्या होता है, सत्कर्म क्या होता है? कोई उनको उत्तर नहीं दे पाता कि मैं इसी चिंता में यहाँ बद्रिका आश्रम की चट्टान पर बैठा हुआ। तो सनक, सनंदन आदि जो चारों भ्राता थे, उन्होंने कहा कि नारद जी आप चिंता मत करो, ये सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का सुनना और सुनाना। आप इस सत्कर्म को करिए और हम समझते हैं कि उनको
अपना यौवन प्राप्त हो जाएगा, उनकी बेहोशी टूट जाएगी। नारद जी कहते हैं कि एक काम करिए कि आप यहां से चलिए, मैं उनको श्रीधाम वृंदावन से लेकर आता हूं, जहां हमारा मिलन होगा वहां पर हम इस कथा का श्रवण कर लेंगे। तो उनका मिलन हरिद्वार के निकट आनंद घाट पर होता है, वहां पर कथा का आयोजन किया जाता है। आसपास के तमाम ऋषि मुनि संत महात्मा विप्रजन सब वहां पहुंच जाते हैं और सनत कुमार जी उस कथा को कहते हैं, नारद जी उस कथा को सुनते हैं। दोनों ज्ञान और वैराग्य वहां पर आ चुके हैं। दोनों को जैसे ही कथा सुनाई जाती है, दोनों यौवन को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी बेहोशी भी टूट जाती है, यौवन को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।